देयर आर टू थिंग्स जिसको आपको मास्टर करना है. फर्स्ट इज साइंस ऑफ अचीवमेंट एंड सेकंड इज आर्ट ऑफ फुलफिलमेंट. हाँ. साइंस ऑफ अचीवमेंट का मतलब क्या है? कुछ अचीव करना, गोल्स, तरक्की करना वगैरह वगैरह. आप अपने से आगे के लोगों को देखिए, उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो कीजिए. हाँ. लेकिन अगर आपको इस मोड पे खुश होना है, लाइफ को एंजॉय करना है, हाँ. तो आप उन लोगों को देखो जिनके पास शायद उतना भी नहीं है जो आज आपके पास है, एंड यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट. हाँ. लेकिन अंतर है सेटिस्फाई होने में और फुलफिल्ड होने में. सेटिस्फाइड का मतलब है कि इतना काफी है, ठीक है. और कहाँ लेके जाऊंगा. हम्म. फुलफिल्ड का मतलब यह है कि आई एम ग्रेटफुल कि ऊपर वाले ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया. मैं जहाँ था वहाँ से बहुत आगे निकल चुका हूँ. दुनिया में शायद 90% लोग मेरे से पीछे हैं. दैट इज फुलफिलमेंट. आई एम ग्रेटफुल, आई एम एंजॉइंग द पॉडकास्ट टुडे, आई एम एंजॉइंग द वर्क आई एम डूइंग. दैट इज फुलफिलमेंट. बट मुझे ये तक पता है कि अभी भी मंजिल बहुत दूर है. 10 गुना 100 गुना ज़्यादा आगे मैं ग्रो कर सकता हूँ, और उसके लिए मैं एफर्ट देने के लिए तैयार हूँ. कब होगा, कैसे होगा, बात की बातें हैं. तो इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं फैक्टर यहाँ पर जरूर आएगा कि आप इन चीज़ों को समझो. यस, तो यू हैव टू बैलेंस दैट आउट. और जहाँ तक सवाल है कंपैरिजन का, मैं यहाँ रेफरेंस लेने के लिए कह रहा हूँ, कंपेयर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ. इंस्पायर होने के लिए आप कह रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान अलग है. हाउ कैन यू कंपेयर? हर एक का सफ़र अलग है, जर्नी अलग है. मैं जो स्किल सेट लेकर आया था 9 साल की उम्र पे, मैं पहली बार स्टेज पर आ गया 1996 में. आई वाज नोन एज द यंगेस्ट स्पीकर ऑफ इंडिया. अभी 1996. कोई कहता है आप गिफ्टेड थे, कोई कहता है पास्ट लाइफ के कर्म थे. मैं कहता हूँ मेरे माता पिता को क्रेडिट जाती है कि उन्होंने सही एनवायरनमेंट में मेरे को रखा था, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स के साथ और कोचेस के साथ जोड़ दिया था. तो हर एक का लाइफ और जर्नी अलग है. तो मैं अगर कंपेयर करूंगा किसी और के साथ तो मैं अपनी जर्नी खो दूंगा. और ये कभी मत सोचो कि ये लाइफ आपकी जर्नी है, क्योंकि आपकी जर्नी एक्चुअली बहुत लंबी है. तो आप क्या लेकर आए हो, आज जो मिला है वहां से क्या बिल्ड कर सकते हो, उस पर ध्यान दो. फोकस करो. वाह.